इसराइल हमास जंगबंदी के ऐलान पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ये इज्तिमाई इक़दाम की ताकत है, ये हर शख्स और हर कौम की कोशिशों का नतीजा है। दुआ है कि जंगबंदी फ़लस्तीन में अमन की जानिब पहला कदम हो। सदर जनरल असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास से खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसराइल की जंगबंदी को मुस्लिम उम्मा की सिफारती काविशों का समर करार दे दिया। कहा, मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। इससे पहले जनरल असम्बली से खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने गजा में बैनुल अक़वामी प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। तमाम फरीकैन सीज़ फायर पर अमल दरामद कराएं। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर फ़लस्तीन की तामीर नौ, बहाली, तरक्की के लिए आगे आए। इसराइली और फ़लस्तीनी क़यादत की जिम्मेदारी है जंग के बुनियादी असबाब पर गौर के लिए बातचीत करें। अमरीकी सदर जो बाइडन का हमास इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों को अमन से रहने का हक हासिल है। ये पेशरफ्त करने का हकीकी मौका है। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मुल्क भर में आज यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा। एहतजाज और मुजाहरे किए जाएंगे। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च किया जाएगा। सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा नुमाइंदे को कौमी असम्बली में मंजूर की गई करारदाद पेश की जाएगी। गजा पर शदीद हमलों के बावजूद इसराइल मीडिया की जंग हार रहा है। अवामी राय का दबाव बढ़ रहा है। गजा में तबाही की वीडियोस, तस्वीर और मनाजिर देखकर दुनिया की आंखें खुल रही हैं। दुनिया भर में मुजाहिरे हो रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का CNN को इंटरव्यू। कहा, तासुर है कि आलमी मीडिया इसराइल के कंट्रोल में है, उनका असर रसूख है। ये तवाज़ुन कवरेज से ख़त्म होना चाहिए। मेज़बान से सवाल किया कि मकबूजा कश्मीर को आलमी सतह पर कितनी कवरेज मिली। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल भारत से बेहतर है। भारत को इमदाद की पेशकश की थी जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का जापान में होने वाली फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, कोरोना वबा से एशिया समेत दुनिया भर में अमनो सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। G20 की तरफ से कर्ज मअतली के इक़दामात की तौसी का खैर मकदम करते हैं। वबाई मर्ज़ के असरात से निमटने और मुआशी नमो इस्तेहकाम के लिए गरीब ममालिक की मुआवनत की जाए। इंटरनेट की रसाई में तफरीक को ख़त्म करना होगा। इंटरनेट की अदम दस्तयाबी से तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर मईशतों में फ़र्क वसी होता जाएगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। भारत से 5 अगस्त 2019 के यकतरफ़ा इक़दामात पर नज़रसानी का मुतालबा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के 3070 नए मरीज सामने आए। गुज़श्ता रोज़ 51,528 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माफिया उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि उसे NRO दो वरना वो हुकूमत गिरा देंगे। मुल्क के बड़े बड़े माफियाज को वो कानून के नीचे देखना चाहते हैं। नौकुंडी माशकेल शाहरा का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत फेल हो जाए, इसीलिए माफिया शोर मचा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के हुकूमत पर वार। कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई। इमरान खान आज भी उनके और नवाज शरीफ के खिलाफ फाइलें ही देख रहे हैं। उनके साथ जेल में आम कैदियों वाला सलूक किया गया। उनके साथ मरियम और हमजा ने जेल काटी। क्या ये डील है? कुछ खुदा का खौफ करें। 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। NRO ना देने का शोर करते हैं, इनसे कौन NRO मांग रहा है?
जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का दबाव काम कर गया, हुकूमत और तरीन ग्रुप का राब्ता हो गया। तरीन ग्रुप ने शिकायत सामने रख दी। हुकूमती वफ़द ने बजट सेशन का बॉयकॉट करने का भी दरख्वास्त कर दी। तरीन ग्रुप ने दरख्वास्त मान ली। जहांगीर तरीन ग्रुप का 6 रुकनी वफ़द आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा, अपनी शिकायत सामने रखेगा। जहांगीर तरीन ने असम्बलियों में हम ख्याल ग्रुप की तश्कील को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल करार दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन ग्रुप से वफाकी और पंजाब हुकूमत के राब्तों की तस्दीक कर दी। कहा कि मामला दुरुस्ती की जानिब जा रहे हैं। तरीन ग्रुप की कुछ शिकायत जायज़ भी हो सकती हैं और कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी बयान की गई हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरिस्टर अली जफ़र की रिपोर्ट जो भी आए, वज़ीर आज़म किसी की सिफारिश नहीं करेंगे और ना किसी को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान मुदाखलत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि 29 मई को PDM के सरबराही इजलास में मौलाना फजलुर रहमान बताएंगे कि पीपल्स पार्टी से उनकी क्या बात हुई है। PDM में वापसी का फैसला पीपल्स पार्टी को करना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि PTI के अंदरूनी इख्तलाफ का सहारा लेना मुस्लिम लीग नून के कोई पायदार सियासी तदबीर नहीं है। ये PDM की वजह से हुआ कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अपनी सियासत को डूबता हुआ देख रहे हैं। सिंध असम्बली के हल्के PS 70 के ज़िमनी इंतखाब का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हालीपोटो 46,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। JUI फ़े के गुल हसन ने 6,231 वोट हासिल किए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के उम्मीदवार गुल हसन ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मातली की अवाम ने धांधली को नाकाम बनाया, सिलेक्टेड और नाम निहाद इनकलाबी को भी मुस्तरद कर दिया। PTI को ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त मिल रही है। ये सूरत हाल सिलेक्टेड हुक्मरानों के लिए आईना है जो समझते हैं कि उनका काम फ़क्त तकरीरें करना है, अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 25 मई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। वफाकी हुकूमत ने अदालत आलिया का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जून तक तौसी कर दी। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर शादी की तकरीबात और मार्किस पर पाबंदी रहेगी। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों की बंदिश में 6 जून तक तौसी कर दी गई। NCOC का बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर तलबा, वर्कर्स और बहरी जहाज़ों के अमले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद ख़त्म करने का फैसला। वर्क परमिट, इकामा, स्टूडेंट वीज़ा दिखाकर किसी भी मरकज़ से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। गुलबर्ग कराची में शेर ने बच्चे पर हमला कर दिया। गैर कानूनी तौर पर शेर को घर में रखने वाले उसे सड़क पर टहला रहे थे कि उसने बच्चे पर हमला कर दिया। वाक़े का मुकदमा गुलबर्ग थाने में दर्ज। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान साद और रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म आज कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में एटमी ज़राए से बिजली की पैदावार और तकरीबन 1400 मेगावाट तक है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। CEO PIA की यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर से मुलाकात। फ़्लाइट सेफ्टी पर यूरोपीय ख़दशात और PIA के इक़दामात पर ब्रीफिंग। तर्जुमान PIA के मुताबिक सफ़ीर ने मुतालिका एजेंसी के साथ सिफारती सतह पर मामला उठाने की यकीन दहानी कराई है।
एंड्रोला कैमिनारा ने कहा कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि खालिस तकनीकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा जो अभी ज़ेर गौर है। फैसले पर किसी किस्म का सियासी असर नहीं होगा। यूरोपियन एजेंसी ने लाइसेंस स्कैंडल के बाद तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी लगा दी थी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी। पाकिस्तान आर्म्स तरमीमी बिल 2020 पर कानून साजी भी एजेंडे का हिस्सा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी कार्रवाई का हिस्सा होगा। वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2021 पेश करेंगे। 2020 में ज़्यादा आमदनी वाले 29 ममालिक में कोरोना से 10 लाख इजाफी अमवात हुई। सिर्फ बरतानिया में 94,000 इजाफी अमवात रिपोर्ट हुई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की नई तहकीक में दावा। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा वैक्सीन को कहे हाँ और कोरोना को कहे ना। PSL 6 के बकिया मैचेस के इनकाद में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL मैचेस UAE में करवाने का ऐलान कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल लीग के मैचेस जून के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। फाइनल 20 जून को होगा। अबू धाबी रवानगी से कबल खिलाड़ियों को 7 रोज़ में 4 कोरोना टेस्ट क्लियर करना होंगे। टूर्नामेंट के दौरान भी टेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा। फ्रेंचाइज मालिकान का टूर्नामेंट के इनकाद पर खुशी का इजहार। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है तमाम फ्रेंचाइजेस PCB के साथ मिलकर इवेंट को कामयाब बनाएंगे। PSL 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के ज़राए के मुताबिक 23 मई को खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल में इकट्ठे होंगे। खिलाड़ियों के 25 और 26 मई के दरमियानी शब अबू धाबी जाने का इम्कान। नावर, मुसन्निफ, मुहक्किक, शायर, उस्ताद, ड्रामा निगार और प्रोड्यूसर डॉक्टर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। उनके मकबूल TV ड्रामों में बसेरा, गेस्ट हाउस, अखर, फैसला, आँख ओझल, जहरबाद, मौसम और परिंदे शामिल हैं। बिटकॉइन की कदर में कमी। अरबपति शख्सियात का सरमाया डूब गया। सिर्फ 9 दिन में $15 अरब से जायद गंवा बैठे। और दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद का एजाज चीन के शहर बीजिंग में अपने नाम कर लिया। फोर्ब्स की 2021 की फहरिस्त के मुताबिक बीजिंग में अरबपति अफराद की तादाद 100 और हांगकांग में 80 है।